गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सेकेंड लेसन सीखेंगे क्लास 10th का। क्लास 10th का सेकेंड लेसन का नाम है आम्ल, क्षार और लवण। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर, आप अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो 2 से 3 नंबर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन 4-5 डेफिनेशन पूछे जाते हैं और इसमें से कभी कभी छोटा सा न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया जाता है पीएच मान से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपको पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण और उदासीनीकरण और पीएच मान, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5-6 डेफिनेशन है। 5-6 डेफिनेशन से आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल जैसे यहाँ पर HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 और CH3COOH। तो ये क्या है, अम्ल है। अब आपसे अगर मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पहचानने के लिए पूछा जाए कि निम्न में कौन सा अम्ल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन को आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखा आपने ये है HCl, तो ये H+ और ये Cl-। नेक्स्ट देखिए जैसे H2SO4 है, तो ये जो बनेगा 2H+ और SO4-। HNO3 देखिए, तो ये H+ और NO3-। तो सभी में देखिए कॉमन क्या मिल रहा, H+। क्या मिल रहा, H+। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, तो हम उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसलिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डेफिनेशन में, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये तो अम्ल की डेफिनेशन हो गई और अम्ल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अम्ल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। गुण भी लिखने के लिए पूछ देता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं कौन कौन सी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है, धातुएं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और कैल्शियम, ये क्या है, धातुएं हैं। अब जैसे धातुओं के साथ हमने रिएक्शन कराई, सोडियम की कराई, सोडियम धातु है, और ये किसी अम्ल से करा दी जैसे HCl, तो ये हो जाएगा NaCl,
प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या बन गया, धातु लवण बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये धातु लवण बन जाता है। तो लिख सकते हैं कि हम जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु लवण को बनाते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया धातुओं के साथ अभिक्रिया करके। इसी टाइप से आप मैग्नीशियम से भी करा सकते हैं, इसी टाइप से एल्युमिनियम और कैल्शियम, कोई भी मेटल है उसके साथ हम रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टीज में कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट यहाँ पर लिया जैसे हमने Na2CO3, ये क्या है, कार्बोनेट है। और हमने किसके साथ कराया, HCl, ये क्या है, एसिड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस CO2 और H2O, ये भी क्या करेगा, धातु लवण बनाएगा। तो ये बात आ गई होगी, धातु कार्बोनेट के साथ में हम लोग अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातु लवण बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्षार की। ठीक है, क्षार, इसको कहते हैं बेस इंग्लिश में। तो क्षार क्या होते हैं, जैसे पढ़ा होगा क्षार क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर KOH है, ठीक है, और NaOH है। तो क्षार जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, हल्का नमकीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हल्का नमकीन होते हैं। लेकिन आपको जो है डेफिनेशन एग्जाम में जैसे आएगी तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपने उठाया NaOH, तो ये जो है क्या हो जाएगा, Na प्लस और ये OH माइनस। नेक्स्ट उठाया हमने कंपाउंड KOH, तो ये हो जाएगा K प्लस और OH माइनस। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को जल में घोला गया, तो यहाँ पर जो है इनके आयन क्या है, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अम्ल और क्षार समझ में आया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड पे हमने बढ़ा क्या, उदासीनीकरण। तो प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीन का मतलब उदासीनीकरण होता है कि जब जैसे देखिए, अगर दो व्यक्ति अगर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अगर वो आपस में फाइट करते हैं, लड़ते हैं, तो ना उसमें कोई हारता है और ना कोई जीतता है। सेम इसी टाइप से उदासीनीकरण रिएक्शन में यही होता है कि उदासीनीकरण में क्या होता है कि दो अम्ल होते हैं, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर HCl है, HCl ये तुम्हारा कैसा है, प्रबल अम्ल। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, NaOH, और ये क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, लवण बन गया, और ये क्या है, जल।
तो यहाँ पर जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्यों उदासीनीकरण? क्योंकि यहाँ पर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको उदासीनीकरण कहते हैं। अब उदासीनीकरण क्रिया की हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ये बनी कैसी रिएक्शन। तो यहाँ पर ऐसे उठाया हमने NaOH, तो ये जो है Na+ में हो गया और ये OH- में हो गया। दूसरा हमने उठाया HCl, तो ये H+ में और ये Cl- में। अब हमने धन आयन को ऋण आयन से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे धन आयन क्या है? पॉजिटिव Na+ और ऋण आयन क्या है? Cl-। तो इसको इससे मिला दीजिए, ये बन जाएगा NaCl, और इसको इससे मिलाइए, पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा H2O बन जाएगा। अब इसमें रिएक्शन में भाग कौन ले रहा था? एक तो था NaOH था और दूसरा क्या था? HCl था, ठीक है। तो ये लवण बन गया। इस टाइप से ये रिएक्शन बन के तैयार हुई। तो उदासीनीकरण क्या कहते हैं? कि जब प्रबल अम्ल, इसमें लिख दीजिए, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को या अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे ही टू द पॉइंट लिख देंगे और एग्जाम्पल भी समझा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं pH मान, ठीक है। pH मान की बात करते हैं। अब देखिए pH मान क्या होता है? pH मान क्या होता है कि 10 के ऊपर लगी ऋणात्मक घात, ये क्या होता है? 10 के ऊपर लगी ऋणात्मक घात क्या होता है? pH मान होता है, ठीक है। अब pH मान जो है, यहाँ पर एक पूरी pH स्केल होती है। pH स्केल यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1 से लेकर के 14 तक होती है। कहाँ से? 1 से लेकर के 40 नंबर तक। ये पूरा pH स्केल क्या है? पैमाना है। अब ये इस पैमाने में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे है, अगर यहाँ पे 1 किसी की pH है और यहाँ पर क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर 14 टोटल कर दीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर यहाँ पर अगर 7 से किसी विलयन का pH मान निकल के आता है 7 से कम, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अम्लीय। यदि क्या होता है 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। और 7 पे जो है ये क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। 7 पे क्या होता है? उदासीन। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, यदि जो है pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक। नोट करके लिख सकते हो, pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तो क्या हो जाएगा? ये अम्लीय, ठीक है बच्चों। अगर यह है यहाँ पर यही pH मान, ठीक है, 7 से अधिक होता है, कितने से? 7 से अधिक होता है, तो क्या होता है? यदि यहाँ पर 7 से क्या होगा? अधिक होगा, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। यदि 7 होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यदि क्या होगा 7 pH मान है तो विलयन कैसा हो जाएगा?
उदासीन हो जाएगा। ठीक है। अब पीएच मान से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1.0 इंटू 10 की पावर -12 है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पे किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है, 1.0 इंटू 10 की पावर -12 है। ठीक है, तो विलयन का पीएच मान निकालना है। तो पीएच मान ज्ञात करने के फार्मूला होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर हम पीएच इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है, 1.0 इंटू 10 की पावर -12 दिया है। तो क्या रख देंगे यहाँ पे, 1.0 इंटू 10 की पावर -12 कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे पीएच, ठीक है, ये -12 इस साइड में ले के आएंगे तो ये -12 है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा +12 log 10। अब देखिए बेटा, जो है log 10 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, pH इक्वल्स टू 12 इंटू log 10 की जगह पे क्या रखेंगे, log 10 के प्लेस पे हम रखेंगे 1। तो यहाँ पे pH कितने आ जाएगा, 12 1 जा 12। तो ये आ गई, इसकी pH आ गई। तो यहीं पर देख लीजिए, अगर बेटा जो है pH, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर ऐसे टाइप से दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 0 इस साइड में है तो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस में आएगी। अगर 0 इस साइड में होते हैं तो पावर जो है कन्वर्ट करेंगे तो प्लस में आएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 3, 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया और सेम इसी फार्मूले पे रख देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, आगे हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो है वीडियो समझ में आया हो तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।